हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो जैसे कि सबको पता होगा कि हमारे एग्जाम में इतने महीने बचे हुए, सिर्फ 4 महीने। तो अब ये 4 महीने को किस तरह से पढ़ाई करना है ये मुझे कुछ नहीं पता है, तुम सबको भैया पता होगा। लेकिन मेरे को किस तरह से ये 4 महीना पढ़ाना है जिससे मैथ में से 100 में से 100 नंबर आ जाएगा। अगर मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ेगा, जो जो तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम निकम्मे की तरह बैठा है, जो अपने आप को बोलता है बैक बेंचर, जो पीछे बैठ के आराम से टिल्ला मार रहा है, उसके लिए ये वीडियो है, पूरी अच्छी तरह से है। और उसी को शेयर भी करना, ठीक ना। तो बिहार बोर्ड के सभी बच्चे खुश हो जाओ, क्योंकि मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूं मैथ। और मैथ में तुम सब देखोगे बड़े बड़े टीचर कौन लाते हैं भैया, वन शॉट ला रहेंगे। वन शॉट भैया, वन शॉट पढ़ेंगे, लेकिन जब वन शॉट पढ़ोगे तो तुमसे एक भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। वन शॉट जब पढ़ोगे तो तुमसे कुछ एक भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बनेगा एक दो को बन जाएगा। लेकिन हम अपने वीडियो को वन शॉट ना देकर हम नाम देते हैं, याद रखना भैया, गन शॉट। क्या नाम देते हैं? गन शॉट, ठीक ना। वन शॉट नहीं, क्या है भैया? गन शॉट। ये गन शॉट क्या होता है सर जी? तो भैया एक ही वीडियो में जब तुम बढ़िया से पढ़ाई कर लोगे, जैसे कि आज के क्लास में हम पढ़ने वाले क्या, तो याद रखना मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है भैया? तो वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं हम रियल नंबर। और इस वास्तविक संख्या में से हम, याद रखना छोटू लोग, कितना क्वेश्चन देंगे? तो बस 6 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन देंगे? मात्र 6 क्वेश्चन देंगे। और ये 6 क्वेश्चन को अच्छे से बना लोगे तो लिख के रख लो, तुम्हारे एग्जाम में 4 नंबर आने वाले हैं। 4 नंबर आने वाले कैसे सर जी? क्योंकि वास्तविक संख्या से हर साल 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 गो पूछा जाता है। मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 2 गो पूछा जाता है। और जब 2 गो बनाओगे तो कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर, यानी कि यही वीडियो से। और मैं ये जब ये 6 क्वेश्चन दूंगा तो 6 में से ही कोई ना कोई 2 गो आएगा ही आएगा। ये जहां तुम बोलोगे वहीं वहां पर लिख के दे देता हूं, तो दे देता हूं। अगर नहीं आएगा फिर आकर जितना भी कमेंट बॉक्स में है, जितना जो बोलना है बोल देना, ठीक नहीं। अगर नहीं बिलीव है तो पहले ये बढ़िया से शिद्दत से अस्थिर से पढ़ाई कर लो। और वास्तविक संख्या का ये 6 क्वेश्चन दूंगा, और ये 6 क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक निकालना और देखना कि वास्तविक संख्या से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है यही 6 क्वेश्चन के अंदर में ही आएगा। लेकिन ये 6 क्वेश्चन क्या है सर जी? तो हम जाकर आगे पढ़ेंगे। अगर ये पूरा ये गन शॉट का वीडियो देख लिए हो तो लिख के रख लो कि यहाँ से तुम्हारा हर एग्जाम में, सॉरी हर एग्जाम में नहीं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारा वास्तविक संख्या से हर एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर इसके बाद एक और गन शॉट आएगा ऑब्जेक्टिव का। ये तो सब्जेक्टिव का है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव का। ये क्या हो रहा है? लाइट, ये ऐसा क्यों हो रहा है लाइट? ठीक है। तो इस बार आएगा किसका? ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव का भी आएगा तो याद रखना उसमें सिर्फ रहेगा ट्रिक का भंडार। इसीलिए तो तुम सब बोले हैं भैया, जो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, क्या करो उसको शेयर करो कि भैया तुम भी बेरोजगार हो, नहीं पढ़े हो, बैक बेंचर हो, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, ये वीडियो को देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और लिख के रखना क्वेश्चन बैंक। अगर बिलीव नहीं है, कोई किताब की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक को लेके आना। जैसे जीनियस का और ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आता है, वास्तविक संख्या का जितना भी क्वेश्चन अभी से 2011 से 2025 तक पूछा गया उस सब को निकाल लेना और देखना वास्तविक संख्या वाला सब क्वेश्चन बनता है कि नहीं। आजकल तो क्वेश्चन बैंक ऐसा आता है कि वास्तविक संख्या से जितना भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा गया सब एक बगली से दिया हुआ रहता। तो ये 6 क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद नहीं बनेगा तो जो बोलना है कमेंट बॉक्स में आकर बोल देना, लेकिन पहले ये वीडियो को देखो, ठीक नहीं। और उसके बाद अगला जो आएगा ऑब्जेक्टिव का गन शॉट। ऑब्जेक्टिव का गन शॉट वो उसमें रहेगा ट्रिक का भंडार। खाली देखेगा, ऑब्जेक्टिव को टिक मारेगा। हर एक चैप्टर का, अभी वास्तविक संख्या बता रहे हैं, अगला बहुपद बताएंगे, बहुपद का भी वही आएगा गन शॉट। उसमें भी कुछ क्वेश्चन 5-6 को दे देंगे, जो वही आएगा, उसी में से 1-2 को आएगा। फिर उसका भी ऑब्जेक्टिव का लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ ट्रिक रहेगा, सिर्फ ट्रिक रहेगा। मतलब हर चैप्टर पर 2 वीडियो, एक सब्जेक्टिव करे और एक ऑब्जेक्टिव करेगा। अब ऑब्जेक्टिव में ऐसा ट्रिक देंगे, ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे कि सोचा नहीं होगा। लेकिन याद रखो, पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद पहले विश्वास जगाओ, पहले विश्वास जगाओ और कमेंट में बढ़िया से लिखना, हाँ सर मजा आ रहा है, मस्त से सब क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन याद रखना, पहले प्रॉमिस करो कि ये पूरा वीडियो देखेगा, पहले ही 6 क्वेश्चन को पूरा देखेगा। और उसके बाद 6 क्वेश्चन देखने के बाद कहीं से, जैसे अभी तक तो पढ़ा नहीं होगा तो इसका मतलब क्वेश्चन बैंक भी नहीं खरीदा, कहीं भी कोई भी दुकान में जाना, जिस तुम्हारे बाजार में जो भी दुकान होगा वहां बोलना क्लास 10th का जीनियस का क्वेश्चन बैंक है या ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेना। और उसका वास्तविक संख्या का टोटल, जैसे वास्तविक संख्या रहता टोटल क्वेश्चन दिया रहता, अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा टोटल क्वेश्चन दिया रहेगा। और ये 6 क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद उसको जाकर बनाना, और इसके बाद ही बनाना, आज के आज ही बनाना। ना कि भैया इतना दिन से टंडेली की है, मतलब नौटंकी इधर से चल पूरा हीरो तरह घूमे हैं, बैक वेंचर को अपने आप, मतलब अपने आप को बोले बैक वेंचर है, बैक वेंचर है, हम ऐसे फाड़ देंगे परीक्षा में।
और उसके बाद अब सोच रहा होगा भैया कैसे लाएं 400, कैसे लाएं 500, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, हम है ना। चलो हम मिटाते हैं, करना कुछ नहीं है, वास्तविक संख्या का ये क्वेश्चन देखो, उसके बाद जाकर बनाओ, नहीं बनेगा तो फिर जो बोलना है कमेंट में आकर बोल देना, ठीक है। याद रखना सभी के सभी चैप्टर के पास दो दो वीडियो आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन भैया, यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो, यूक्लिड विभाजन दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक नूनू, देख लेते थोड़ा सा, मैं देख लूं। हाँ भैया क्या बात है, क्या बात है, दिखाई तो अच्छा से पड़ रहा है। यूक्लिड विभाजन के द्वारा, द्वारा हिंदी में, इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं उसको, या तो हिंदी में उसको बोलते हैं मोसो, मोसो निकाले। पहला क्वेश्चन ये, जैसे कि मैं एक ले लेता हूं क्वेश्चन 135, देखो यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिया जाएगा, मतलब कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि मान लो 125 और क्या बोल देगा 235, यहाँ कहाँ लिखे हैं, क्वेश्चन तो भी नहीं हट रहा है। 125 और 235 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ निकाले, मतलब मोसो निकाले। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलेगा दो संख्या दे देगा 125 और 235 को मोसो निकालो, किस विधि द्वारा, तो याद रखना यूक्लिड विभाजन के द्वारा। अच्छा ठीक है भैया, ये हो गया पहला क्वेश्चन, मतलब यहाँ से पूरा क्वेश्चन लिख लो भैया, 125 और 235 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो निकाले। करना कुछ नहीं है, भागा लिखना, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो बड़ा संख्या हो, इधर वाला हो इधर वाला, को जो बड़ा है उसको यहाँ पे लिखो, लिख दिया 125 यहाँ पर लिख दो। भागा करने आता है ना, कितना बार लगेगा बताओ तो, कितना बार लगेगा, तो सर एक बार लगेगा। यहाँ पर लिख देंगे 125, करने 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर से 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1, 110। कितना लोग यहाँ तक भागा कर लेगा, अरे भैया बताओ कितना लोग यहाँ तक भागा कर लेगा। यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो करेगा तो दो ऐसे करके लाइन बनाना है, इसमें से दो संख्या में से जो बड़ा रहेगा उसको बीच में लिखना और एक साइड लिखेगा, ठीक नहीं, क्लियर, समझ में रखने। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो ऐसे ही निकाला जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे सर जी, अब क्या करना, यहाँ पर भी एक चिन्ह दे देना, इस वाला का समिटा देता और यहाँ पर भी चिन्ह देना, समझन, ऐसे करके दे दिया, लगा दिए, यहाँ तक कर दिया, जो शेष बचा है उसको बना देना इस तरफ, और यहाँ पर जो है उसको ले जाकर लिख देना यहाँ पे, ये 125 को यहाँ पे ले जाकर लिख देना, फिर यहाँ से करो भागा। अब ये ऊपर भूल जाओ, हमको कोई काम नहीं, ऊपर से हमको कोई काम नहीं, करते जाना, ऊपर से हमको कोई काम नहीं। अब यहाँ से करो 110 को कितना बार पढ़ेंगे, 125 आएगा तो भैया एक ही बार में लगेगा, 110 में से घटाएंगे तो 5, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 गया तो कट जाएगा, ये तो 0 भी लिख सकते हो, ये तो कट को, ठीक है। अब फिर क्या करना है, बस वही, जब ये भागा किए थे, जो शेष बचा था उसके ऊपर ऐसे कर लेते थे, हम भी यहाँ पर शेष ऐसे करेंगे, यहाँ पर 2 चिन्ह ऐसे कर देंगे, ठीक है। और ये जिस तरह से 125 को बीच में लिखे थे, यहाँ पर भी 110 को हम क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे, क्लियर। अब कितना बार में लिखेगा, तो भैया 15 छक्का 90, 15 पछोतल से, 15 छक्का 90, 15 सतह पछोतल से, यानी कि 7 बार 100 कितना लग जाएगा, 5 करने आता ना। फिर ऊपर भूल जाओ, हमको कोई काम नहीं है, इसको भूल जाओ, कोई मतलब ऊपर से नहीं है, फिर यहीं से मतलब हम करोगे, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 शेष बचेगा, फिर इसको ऐसे करो, और फिर ये जो 15 है इसका यहाँ पे लगा दो, फिर 5 तिहाई 15, जब कट के हो जाएगा 0, क्या बोले, फिर से बोलो, जब कट के यहाँ पे नीचे, जब ऐसे करते जाओ, करते 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 जब नीचे हो जाएगा 0, तो बताओ ये 15 को कौन काटा है, तो 5, तो भैया यही तुम्हारा हो जाएगा मोसो बराबर 5, भैया आंसर, ये मोसो बराबर 5, क्लियर, खत्म। अब भैया तुम ये बताओ कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा भागा समझे हो कि नहीं समझे हो, अरे भैया देखो, बोलेगा 100, यहाँ नंबर चेंज भी कर सकता, हो सकता है 125, यहाँ पर 235, 335 भी दे सकता, कुछ भी दे सकता, उसके लिए डरने की बात नहीं है। नंबर चेंज करने से कुछ हो जाएगा, हम गुना करेंगे भैया, खाली करना कुछ नहीं है, पहले भागा के विधि द्वारा करना। आज जो ये दोनों संख्या में से हो सकता है 125, 225 इधर लिख दे और 125 इधर लिख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो बड़ा है उसको बीच में, अब बाकी बात जो छोटा है इसको इस तरफ। भागा करने तो आता होगा, बचपन से भागा बनाया होगा ना। तो यहाँ 125 कितना बार लगेगा, एक बार, तो यहाँ पर 125 लिखने, घटाएं कितना है 110, यहाँ आके रुक जाना है। और क्या कहते हैं, शेष भी जो बचा था उसके ऊपर में भागा का फिर चिन्ह लगा दिए, और इसको 125 जो है उसको बीच में लगा दिया, और उसके बाद ऊपर भुला जाओ, फिर यहाँ पे देखो एक नया भागा बन गया कि नहीं,
बताओ करने आएगा कि नहीं। तो 110 कितना बार, एक बार। 110 घटाएंगे 15, फिर यहाँ पर भागा कर देंगे, फिर 15 सत्ते 75 से यहाँ पर करेंगे 5, फिर 5 आएगा 15। जब पूरा कट जाए तो इसको कौन काटा, जो काटा वही कहलाएगा मोसो। ले भैया 2 नंबर हो गया तुम्हारा। ले भैया कितना नंबर, 2 नंबर तुम्हारा हो गया। एक क्वेश्चन, अब बताओ बबुआ। अब बोलेगा सर जी इसका मतलब यही पूछेगा। अच्छा तुम ही हमको बताओ, हमरा तुम ही बताओ, हम क्या करेंगे, ये जा 225 और 125 चेंज करके हमरा मर्जी है कुछ और लिख देना का। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए 225 और 870। अच्छा छोड़ो, 870 की जगह हम मान लो लिख दिए 445। तो बता बनाएगा कि नहीं। इस सबको मिटा देते। कहाँ गया मेरा डस्टर। अब बताना बबुआ, क्या दिक्कत है, क्या करना है। चिन्ह ऐसे देना है, ऐसे देना है। 445 को बीच में लिखना है और 225 को इस तरफ लिखना है। जब 225 को हम गुणा करेंगे 2 बार तो कितना आएगा, 450, इसीलिए लगेगा एक बार। ज्यादा हो जाएगा तो इसीलिए एक बार। 225 घट के 0 घटेगा 2 घटेगा 2, 220 आया। लो भैया इसको फिर अब यही को यहाँ लिख देना, करना कुछ नहीं है। फिर एक बार लगा देंगे 220 कट के कितने का 5 आ जाएगा 0 0। तो भैया लिखा है कोई मतलब नहीं है, मतलब कट गया इसको कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ से भागा कर दो भैया, यहाँ पे लिख दो 220, यही वाला 220 यहाँ तक कितना बार में कटेगा, पूरा कट जाएगा हमको पता है। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 बार में ये कट जाएगा पूरा, तो आ जाएगा 220। ये गया भैया 0 0 0। तो जब शेष हो जाएगा 0, उसको कौन किया 0, तो ये भैया 5, तो भैया ये सॉरी भैया नहीं भैया, तो यहाँ पर लिख देना मोसो बराबर, क्या लिख देना, मोसो बराबर कितना लिख देना छोटुआ लोग, 5 आंसर। नोट्स करो इसको, इससे पहले वाला भी नोट्स कर सकते थे। नोट्स कर लियो ना, कर लियो हो भैया। जितना भी तुम्हारा दोस्त है जो अपने आप को बैक बेंचर बोल के हीरोगिरी दिखा रहा है, वो सबको भेज दो, बोलो चुपचाप पढ़ लो, बैक बेंचर भी काम नहीं देगा। पहले एग्जाम निकाल लो, बाद में फिर बैक बेंचर बोलते रहना। बोलना कि भैया 4 महीना में हम एग्जाम कबाड़ दिए, कौन सर जी, तो बोलना सर जी नीरज सर भी जाकर पढ़ के तुम कबाड़ दिए, समझा। ये यूट्यूब चैनल पहले शेयर करो, पहले तुम सबको क्या करना भैया, शेयर। इस सब में हम कोई दो राने हम नहीं मानेंगे, पहले करो शेयर। अब इसी के जगह हो सकता कुछ भी चेंज कर दे, तो क्या दूसरा हिसाब हो जाएगा, नहीं भैया एक ही हिसाब है, खाली बस अंक को बदल दिया है। मतलब यहाँ पर जो संख्या वो बदल दिया है। और उसी तरह की संख्या पर मान लो यहाँ पर देगा 15 और 45 का क्या निकालिए सर जी, मोसो। 15 और 45 किस विभाजन से, यूक्लिड। जैसे बोलेगा यूक्लिड विभाजन भैया, दो ऐसे करके चिन्ह करना है, बीच में लिखना 45, यहाँ पर लिख देना 15, 15 तिया 45, कट के आ गया 0, यहाँ पर कट गया कि नहीं, इसका मतलब इसका मोसो भैया 15, खत्म। और जब नहीं कटे तो लास्ट में जाकर एक काट देगा। जैसे कि मान लो कभी कल नहीं कटेगा, काटते जा रहे नहीं कट रहा है, तो भैया उसका मोसो एक आंसर होगा, ये देखो उसका मोसो एक होगा। मतलब जो एक भी इसका आंसर हो सकता है, मतलब जो काट देगा वही क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। ठीक, तो क्या मैं मान के चलूं, ये समझ गए, क्या मैं मान के चलूं, समझ गए होगा। तो भैया मोसो निकालने का पहला नाम याद रख लो, यूक्लिड विभाजन। जैसे ही बोलेगा यूक्लिड विभाजन तो भागा विधि द्वारा मोसो, इसको मिटा देते, एक हिसाब हो गया भैया। अब इसी के बताओ भैया, तुम ही बताओ, वास्तविक संख्या का एक हिसाब, और हर साल एग्जाम हम पूछता है यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो। अब इसी का बार बार प्रैक्टिस करना। हम थोड़ा हम क्या करते हैं, हम तुम सबको दे देते हैं कितना हिसाब, 2-4 हिसाब दे देते हैं। लो भैया हम नोट्स बना पहले से तो लिख के रखे हैं भैया, ये वाला देना। लो लिखो 252 और कितना 594 का मोसो निकालना है। यूक्लिड बार बार मेरे साथ बोलो, इसके द्वारा, किस विधि के द्वारा, यूक्लिड विभाजन। फिर से बोलो यूक्लिड विभाजन, फिर से बोलो यूक्लिड विभाजन, ठीक है, बोलते जाओ मेरे साथ। अगर तुम सबको नहीं बोलने में डर लग रहा है, शर्म लग रहा है कि भैया हम घर में होंगे, मम्मी पापा दोनों बोलेंगे पगला गया मेरा बेटा, कोई दिक्कत है, पगलाने दो, कुछ दिन के लिए पगला जाओ, कुछ दिन के लिए पगलाओ जाओ, उसके बाद फिर हम दुनिया को पगला देंगे हम अपना रिजल्ट से, कि 4 महीना पढ़ के क्या किए हम। मैं बोल भी रहा हूँ प्लस में लिख भी रहा हूँ, तुम सब भी बोलो लिखो। 336 बनाते जाओ, और बोलोगे तो और दे देंगे 870 और 225 और दे लो भैया 1425। ये सब के सब एग्जाम में पूछा है भैया, नहीं पूछा है तो जाकर अब क्या करना, ये तो ये बनाने ना, या तो क्वेश्चन बैंक के उलट के जाओ बनाओ। चलो भैया अब अगला स्टेप में चलते हैं। अब अगला स्टेप में चलते हैं भैया, फिर से क्या 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 बोलो बोलो बोलो।
अब बोलते हैं हम क्या भैया, लो दो को संख्या दे देते हैं, एक भैया 9 दे देते हैं, एक 15 दे देते हैं, एक 45 देते हैं का लोसो और, अच्छा पहले एक काम करो, हाँ ठीक है, का लोसो और मोसो निकाले निकालें किस विधि द्वारा, तो याद रखना अभाज्य गुणनखंड। कौन? अभाज्य। मेरा राइटिंग पे मत जा भैया, हम राइटिंग में इतना मेरा राइटिंग इतना अच्छा है कि हमारा सर बोलते थे कि भैया कि तुम पूरा क्लासमेट में सबसे खूबसूरत राइटिंग मेरा था, जो कि सबसे बड़ा असत्य बात था, ठीक नहीं। अब यहाँ पर बोल रहे 9, 15, 45 का लोसो और मोसो निकालने। अब सर जी लोसो क्या होता, मोसो क्या होता, ताड़ में जाओ, जैसी बोला लोसो मोसो निकाले, खाली याद रखना अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसी बोला अभाज्य, देखो वो था यूक्लिड विभाजन द्वारा मोसो, यहाँ पर बोला जा रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभी मोसो भी निकालने बोल रहा है, साथ ही साथ क्या बोल रहा है, लोसो। चलो अच्छा लोसो अभी हटा देते कुछ देर के लिए, मान लो ठीक है, 9, 15, 45 का मोसो निकाले किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, मिटा देते हैं कुछ देर के लिए, लोसो मान लो मिट गया, मोसो ही निकालो, वो भागा विधि मतलब विभाजन, यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकाल रहा था, निकाल रहा था। अब निकालो अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करना, तो पहले 9 का करना गुणनखंड, कितना बार से लगेगा, 3, 3 तिहाई 9, कौन नहीं कर पाएगा भैया, कौन नहीं कर पाएगा, तुम ही बोलो, 15 है तो भैया पहले 3 से लगेगा, 15, फिर 5 से लगेगा एक बार, फिर यहाँ पे हम करेंगे 45 का, डायरेक्ट 5 से नहीं लगा देना, चाहे 9 से, 3 से लगाना, सबसे छोटा संख्या से लगाना रहता है, 15 तिया 45, फिर 3 से, 3 पंजे 5 एकम 5। अब बस भैया तुम सब लघुत्तम निकालोगा, 3 गुना 3 इसका वाला, फिर इसके नीचे लिख दो 3 गुना 5, एक तो लिखा था नहीं है, 3 गुना 3 गुना 5, एक हमको नहीं लिखना था, लिखना था भैया, लो लिख दो, मर्जी है तो लिखो, 3 3 गुणे 3 गुणे 1, फिर 5, हालांकि एक नहीं लिखना, हो सकता है नंबर उम्र काट लेता, नहीं लिखना एक, क्यों भैया 5 गुना 1 5 ही आएगा, 4 गुना 1 1, मतलब 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए लिखें 3 गुना 3, 3 गुना 5, 3 गुना 5, 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 लिख देगा इतना, लिख दोगे कि नहीं, तो गुणनखंड सबको करने आता भैया, याद रखना पहले 9 का गुणन करना, और सबसे छोटी संख्या से लग रहा है, अगर पहले 2 से लग रहा है 2 से लगाओ, 2 से नहीं तो 3 से, देखो 3 से नहीं तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 6 से, 6 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 8 से, डायरेक्ट। अब 9 यहाँ पर तुम करता है 9 से ही डायरेक्ट लगा देता, फिर नहीं होता, सबसे छोटी संख्या से हमको क्या करना है, लगाना है। जैसे कि यहाँ पर पहले 3 से लग रहा, 2 से तो लग ही नहीं रहा था, 2 में 9 आता है नहीं, तो 3 से देखते हैं, 3 में कट गया था, यहाँ पर देखो 15, 2 से कट रहा है कि 3 से, पहले 2 से नहीं कट रहा है, 3 से शुरू किए, 3 से कटा, ये भी 45 भी 2 से नहीं कट रहा था, तो 3 से काटे तो कट रहा है, तो मतलब हमको ये है कि पहले 1 से, सॉरी 1 नहीं, 2 से कटा, 2 से लगाओ, 3 से तो 3 से, 4 से 4 से, 5 से 5 से, मतलब सबसे छोटी संख्या से लगाना, याद रखना ये शर्त है। लगा दिए और काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, इस तरह से कुछ मेरा आ गया। अब आ गया तो यहाँ पे देखो 9 का ये है गुणनखंड, ये 9 का क्या है भैया, गुणनखंड, ये भी 9, ये कितना का है, 15 का गुणनखंड, ये इसको क्या बोलेंगे, 45 का। मतलब ये है कि ये जो 3 गुणे 3 लिखे है ना, मतलब 9 का क्या है, गुणनखंड, ये 15 जो है ना 3 गुणे 5, तो ये 15 का गुणनखंड, ये 45 का गुणनखंड कितना, तो 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें देखो कौन ऐसा संख्या जो तीनों में दिखाई पड़ रहा है, तो भैया देखो ये 3, ये 3 तीनों में है, बाकी बात देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 3 यहाँ है, मतलब तीनों में नहीं है, सिर्फ यही 3 संख्या है जो 1 2 3, मतलब ये 3 जो है वो सभी में है, तो मतलब यही हो जाएगा इसका मोसो। तो मतलब मोसो बराबर क्या है भैया, तो याद रखना क्या है, तो याद 3, आंसर हो गया मोसो बराबर 3। कितना, फिर से बोलो, मोसो बराबर कितना, 3, मतलब ये है कि सबका गुणनखंड करना और देखना कि किस संख्या में सबसे सब चीज सब मतलब है, कौन ऐसा संख्या जो सब में है, जैसे ये 3 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। अब बोलेगा सर जी 3 इसमें भी है, तो अगला तो 3 नहीं है 5 है, तो बोलेगा सर जी अगला नहीं भैया, तीनों में होना चाहिए तभी वो मोसो कहलाएगा। तो मतलब 9 15 45 का मोसो कितना आएगा, 3। किस विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड। ऐसे बना दोगे तुमको फिक्स है कि भैया 2 नंबर मिलेगा। चलो एक और देते हैं भैया, लिखो 15 12 21 किसका। अब यहाँ पर खाली चेंज, अच्छा ओ सॉरी 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 सॉरी, अब यहीं पर क्या करते हैं, हल्का सा जोड़ देते हैं भैया, लोसो पूछेगा, क्या बोलेगा, 15 9 15 45 का लोसो, क्या बोलेगा, लोसो और मोसो। तो मोसो जो निकाल दिया है ना, तो पहले मोसो
हमको यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा भैया 15 3 पंजे 5 एकम 5 एकम, यहाँ पर भी 45 3 15, यहाँ पर 3 5 सॉरी यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, अब लोसो निकालना है, तो लोसो बराबर कितना होगा, तो लोसो बराबर पहले जो मोसो है ना उसको लिख दो और गुना का चिन्ह दे दो, पहले जो मोसो है उसको लिख दो, बाकी बात गुना का चिन्ह दे दो, बाकी बात जो जो बचा है देखो ये तो लिख इसको नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि इसके बदल तो हम ये लिख ही दिए, तो मोसो वाला पहले लिख दो, बाकी बात जो जो संख्या बचा उसको लिख दो। देखो यहाँ पर 3 बचा हुआ, 5 बचा, फिर 3 बचा हुआ, फिर 5 बचा, तो लिख दो 3 गुणे 3 गुणे यहाँ पर 5 5 गुणे फिर 3 लिख दो, 3 गुणे फिर 5, 3 तिया 9 9 पचे 45 पंतिया 15, तो 45 गुना कर दो 15, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौके 20, 5 एकम 25, 25 2 27 के 7 हाथ में 2, तो 4 एकम यानी कि 600 कितना आ गया 75 भैया। लो कुछ नहीं है, मोसो पहले निकाल लो, लोसो निकल जाएगा, वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोसो बोलेगा तो ऐसे ही निकालना, अगर हो सकता मोसो ना बोले खाली लोसो बोलेगा तो भैया इसको मिटा देना और ऐसे निकालना, घेरा देके पहले मोसो निकाल के गुना कर देना, क्लियर। अगर मोसो बोलेगा, दोनों बोलेगा तो मोसो बराबर भी लिख देना, बोला सर मोसो बराबर 3 आया आपका और लोसो बराबर यानी कि एलसीएम कितना आया 675, ये तुम्हारा आंसर। जैसे हम तुमको यहाँ बोर्ड पे बनाए ऊपर में पहले कर देना, नीचे में यहाँ लिख देना, और जैसे यहाँ पर बगलवा में आंसर लिखे वैसे ही क्वेश्चन बैंक सॉरी एग्जाम में भी क्या करना है भैया, लिखना है, एग्जाम में लिख दो आ जाएगा तुम्हारा नंबर, ठीक ना। एक और देते हैं, क्या बोले थे 15 12 15 12, बस यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा ये देखो दूसरा दो हिसाब हुआ, एक तो वो यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो, याद रखना यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो, यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो, उसका पूरा पहले बनाओ प्रैक्टिस करो फिर इसमें आ जाना। अब यहाँ पर खाली क्या करते हैं, अंक चेंज कर देते हैं, क्या बोले थे कितना कितना है 15 12 21 15 12 21, चलो भैया पहले मोसो निकालते हैं, 15 है तो पहले 3 से लगेगा, 3 5 15, फिर 5 से लगा देंगे, 5 एकम 5, फिर हमको क्या करना 12 को निकालना, तो 12 को देखो 12 को 2 से लगाएंगे, 2 छके 12, फिर 2 से लगेंगे 2 तिया, फिर 3 से लगेंगे 1, और यहाँ पर क्या करना है 21 को 3 से लगाएंगे 7 बार और 7 को लगाएंगे 1 बार, लिख दो यहाँ पर 3 गुणे 5, और यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम 2 गुणे 3, अच्छा एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ये 3 को अगर हम पहले लिख देंगे, जैसे कि मान लो हम ऐसे लिख दें 3 गुणे 2 तो कोई दिक्कत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लिख सकते हैं, बच्चा समझ तो यही पढ़ते हैं गुणनखंड, लिख सकते हैं। फिर आ जाता 3 गुणे 7, अब बोले इसमें मोसो लोसो दोनों निकाले कि एक हो, तो भैया हम सिर्फ बोले हैं लोसो, 15 12 21 का लोसो निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तब कैसे निकालना, तो भैया इसमें क्या करना, लोसो बराबर लिख देना LCM, कैसे, तो पहले ये तीनों जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिख ही लेंगे, 3 गुणे बाकी बात जो बचा 5 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2, जैसे मन तैसे गुना कर दो, पंती आई 15 15 दूना 30 30 दूना 60 और 60 गुणे 7 सत्तिया सॉरी 7 चौक 42, तो कितना जाएगा 700 420, ये हो गया लोसो। अगर बोलेगा मोसो तो भैया पहले इसको मिटा दो, अब मोसो निकाल लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, कोई हका रहा मुझे, हाँ चलो भाई आ जाओ, ठीक ना। अगर मोसो बोलेगा तो भैया मोसो कॉमन देखो भैया कौन कौन मिल रहा है 3, और लोसो बराबर फिर से अगर बोलेगा दोनों निकालने के लिए, मोसो खाली बोलेगा तो इतने करके छोड़ देना, अगर बोलेगा मोसो लोसो दोनों निकाले भैया मोसो भी दे देना और लोसो कितना है, अच्छा 420, लो भैया निकाल दिए, कितना देर लगा, मात्र 2 मिनट बनाने में लगेगा, कितना 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ 2 मिनट, क्लियर बन जाएगा भैया। नोट्स करो, इसको नोट्स करो पहले भैया, नोट्स कर लियोगा। अच्छा चलो अब क्या करो, इसको भी थोड़ा सा बनाने का कोशिश करना, याद रखना 6 8 पूरा क्वेश्चन कैसे लिखना है, मेरे पास टाइम नहीं था इसीलिए नहीं लिखे, काहे कि लिखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लस में ज्यादा टाइम भी लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा तुम सबको क्या करना 6 18 22 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मोसो और लोसो निकालना, इसका भी ठीक है। और बाकी बात क्वेश्चन बैंक उठाओ, अब क्या देख रहे हो, क्वेश्चन बैंक को उठाओ और क्वेश्चन बैंक में जाकर देखो बनता है कि नहीं,
बन जाएगा तो मस्त से आकर बोल देना भैया। अब करना कुछ नहीं है भैया, याद रखो प्रैक्टिस, क्योंकि भैया जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद रखना कुछ होने वाला नहीं है। एक तो 8 महीना बर्बाद किए हुए, अब बचे हुए 4 महीना में बाबू मेरे अच्छे से बंद से आंख बंद करो, आत्मा समर्पण कर दो, पढ़ो अच्छे से, ठीक नहीं, क्योंकि अब ऐसा मौका नहीं आने वाला है, ऐसा मौका नहीं आने वाला है। दो हिसाब अभी बताए हैं, एक यूक्लिड विभाजन द्वारा मोसो और एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मोसो। भैया अब खाली नंबर चेंज कर देगा तो वो तुम हिसाब दूसरा मान लोगे? मुझे ये बताओ कि जब नंबर चेंज कर देगा उसको दूसरा हिसाब मान लोगे? आंसर है सर जी नहीं। अरे भैया खाली गुना भागा करना है, उसको भी बनाएंगे उतना ही टाइम लगेगा, इसको भी बनाएंगे, मतलब खाली नंबर चेंज करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खाली यहाँ याद रखना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मोसो और लोसो दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन द्वारा सिर्फ मोसो निकाल सकते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो नीचे कमेंट में बोल देना। जैसे कि एक डाउट मेरे मन में आया, जहां बच्चा को भी आ जाए, जैसे कि मन में आ रहा सर अगर कोई ऐसा संख्या रहोगे जो तीनों में ना मिले, जैसे कि मान लीजिए इसमें 3 है, इसमें 3 ना रहा था, मान लीजिए इसमें 3 ना रहा था, मतलब यहाँ पर 3 की जगह मान लो हम 2 दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 रहा था, मान लो सपोज करो नहीं रहा था, जैसे कि हम इजी को चेंज कर देते हैं, 12 की जगह हम क्या लिख देते हैं, मान लो 16 लिख देते हैं। तो भैया तो इसको क्या करना था, 2 से 8 बार में, ये 2 से 4 बार, 2 से 2, 2 से 1, तो क्या लिखते हो, 2 गुने 2 गुने 2। तब इसका मोसो कितना था, अब तो मिल ही नहीं रहा है। 3 इसमें है, इसमें नहीं, 5 इसमें है तो कोनों में नहीं, 7 इसमें है तो कोनों में नहीं, 2 इसमें है तो भैया कोई भी नहीं, मिल ही नहीं रहा, तो उसका सीधा सीधे जवाब आएगा आंसर मोसो कितना होगा, 1। जब नहीं मिलेगा तो 1, अब मिलेगा तो जो मिलेगा वही आंसर। तो लोसो कैसे निकालेंगे सर जी, तो लोसो निकालने का कोई उपाय नहीं है भैया, सबको एक बगली से गुना कर दो, 3 गुणे 5 गुणे फिर नीचे वाला 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, डायरेक्ट लिख देना 16, और गुणे 3 गुणे 7, 4 7 21 भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यहाँ 15 भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 15 गुना 16 गुना 21 करो, जितना जाएगा तुम्हारा वही हो जाएगा आंसर। नहीं मिलेगा तब ये, लेकिन मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मैं विश्वास करके बिलीव करके चलूं कि समझ गए हो? चलो भैया समझ गए, चलो तो चलो अब चलते हैं थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो आजा भैया, याद रखना सबसे हार्ड चैप्टर कोई अगर पूरा क्लास 10th के मैथ में है तो यही है, हमार नजरिया से, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का, बिलीव रखो कि सबसे हार्ड यही है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं। अब चलते हैं थर्ड नंबर में, अगर हम कुछ पढ़ाना चाहेंगे तो अब पूछेगा दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार भैया, दो सो मो लो बो, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत, शांत या अशांत, ये क्या होता है सर जी, अभी बताते हैं सर जी। जैसे कि हम बोल दिए भैया, यहाँ पर लिख दिए 2/8, इसको भागा करो, इसको दशमलव में बदलो, तो ऐसे करोगे 2 जीरो, यहाँ पर लगाओगे 8, 0 दोगे, दशमलव दोगे, 0 दोगे, तो 8 दूना 16, फिर काटोगे 4, फिर 0 दोगे, अपने मन से बच्चा तो बनाया ही होगा, दशमलव में बदलने के लिए बनाया होगा कि नहीं? अरे भैया नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको भागा यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ये सब देखना ही नहीं, लेकिन सिर्फ समझो कि भैया ऐसे होता है। फिर 8 5 40, खाली बस ये बताओ तुम हमको नहीं भी समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, खाली ये बताओ कि जब हम 2 को भागा दिए 8 से, तो इसका आंसर कितना है, 0.25, मतलब हो गया, ठीक नहीं। अब यहाँ पर हम भागा देते हैं क्या, कि भैया हम भागा देते थे, मान लो 7 को भागा देते हैं 3 से, तो 3 दूना, मतलब यहाँ पर हम दे दिए कि 3/7 को बदलो, इसको भी दशमलव में बदलो, तो करना क्या था, पहले नंबर सॉरी 7 को नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 7 को भागा दो 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7, दशमलव में बदलो, तो यहाँ पर 3 से लगेंगे, 3 दूना 6, घटकेगा 1, दशमलव देंगे यहाँ पर 0, फिर आएगा 3 तिया 9, घटेंगे 1, दशमलव 0 होगा, यानी कि फिर से 3 तिया 9, फिर से कटता जाएगा, 0 आता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है कि कभी भी क्या ये कटेगा, इसका तो आंसर आ गया 2.333333333 ऐसा ही जाएगा, आता ही जाएगा, क्या कभी कटेगा नहीं। तो भैया यहाँ पे देखो 2/8 हम जो दिए, इसको हम जब दशमलव में बदले तो आसानी से कट गया, तो मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो याद लिखने अंदर भैया शांत, और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो याद रखना अशांत। अशांत मतलब क्या होता है कि भैया तुम अगर जैसे कि ये दोनों आपस में क्या है, अशांत, क्यों,
क्योंकि जब इन दोनों को डिवाइडेड करोगे, भागा करोगे, तो जीवन में कभी भी नहीं कटेगा। दशमलव के बाद ऐसी 3 3 3 3 3 ऐसे ही जाएगा, और जब इसको हम भागा करेंगे तो ये आसानी से कट गया। तो जो कट जाएगा उसको शांत बोलते हैं, जो नहीं कटता उसको अशांत बोलते हैं। ठीक ना? तो भैया इसी तरह से क्वेश्चन तुमको पूछेगा। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन याद रखना, अभी हम भागा करके निकाले हैं, अभी जो हम शांत और अशांत पूछे क्या निकाले, भागा करके, लेकिन बोलेगा बिना भाग किए बताएं शांत होगा कि अशांत। जैसे कि हम यहाँ पे अभी कोई क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूं, पूछेगा भैया, बोलेगा क्या, 2/25 कितना, 2/25 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, यह पूछेगा शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। ऐसे पूछेगा 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, यह तो पूछेगा क्या होगा, डायरेक्ट बोलेगा दशमलव प्रसार क्या होगा, यही तक भी होगा, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। भैया बनाना कैसा, और बोलेगा बिना भाग किए बताए। आगे क्वेश्चन और थोड़ा सा, मतलब हमेशा क्वेश्चन थोड़ा सा हम आधे ही लिखते हैं, लेकिन आगे क्या रहेगा, बिना भाग के, बिना भाग, बिना भाग के है, या तो बोलेगा बिना विभाजित किए, विभाजित मतलब भागे को बोलते हैं विभाजित, मतलब बिना भागा या बिना विभाजित किया बताओ कि 2/5 2/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत। हो सकता है 2/25 की जगह क्या कर दे भैया, दे देगा 4/44, 144, 4/144। हो सकता है भैया दे दे 3/9। पूछेगा इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, कैसे लिखोगे, तो भैया इसको बनाना कैसे, करना कुछ नहीं है, बिना भाग के बोला, क्या बोला, बिना भाग के, तो बिना भाग के बोला, तो भैया हमको नीचे का क्या करना, भैया गुणनखंड करना है। क्या करना है, तो याद रखना बाबू मेरे, गुणनखंड, मतलब 25 के इस तरफ गुणनखंड करना, 5 बोले तो लगाने के लिए, 5 5 25, 5 5, यानी कि इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2/5 गुणे 5, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छोड़ो इसको मिटाकर ऐसे लिख दें, 2/5 पे पावर 2, यही ना लिख सकते हैं। अरे भैया बोलो लिख सकते कि नहीं, तो लेकिन हम लिखते हैं अभी 5 गुणे 5, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब जैसी निचलौका का तुम गुणनखंड किए हो, निचलौका का गुणनखंड किए, तो एक चीज याद रखना, जब नीचे वाला का 25 के गुणनखंड किए, तो अगर गुणनखंड 2 और 5 आए, 2 और 5 आए, तो इसका मतलब शांत, इसका मतलब क्या होगा, शांत। रट्टा मारो, आद करो, आद करो। यदि किसी का दशमलव प्रसार पूछेगा तो हमको नीचे वाला का गुणनखंड निकालना है, यदि नीचे का गुणनखंड वाला 2 या 5 आ जाए तो शांत। देखो क्या आया है, खाली 5 आया है, सिर्फ 5 आया है, तो मतलब इसका आंसर लिख देना है भैया तुमको का शांत। इंक डाल ले थोड़ा सा, तब तक इसको नोट्स करो। एक काम करो, यहाँ पर बोला दशमलव प्रसार क्या होगा, ये वाला हिसाब करके ये वाला बता दो शांत, और नीचे में क्या करना, आद करने के लिए क्या करो, लिख लो नोट्स में, यदि किसी भी संख्या का यदि किसी भी भिन्न का, भिन्न मतलब बट्टा जो रहता नहीं, जो लिखा रहता ना वैसे उसको बोलते हैं बट्टा, यदि किसी भिन्न का दशमलव प्रसार पूछे, तो जिस नीचे वाला, नीचे वाला को हम सब बोलते हैं हर, नीचे वाला क्या बोलते हैं हर, लेकिन हमको हर नहीं लिखना, तुम सबको नीचे लिखना, तो नीचे ही लिखना। तो जब किसी भिन्न का दशमलव प्रसार पूछे, तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड, ये गुणनखंड के गुणनखंड करने पर यदि उसका 2 और 5 आए तो शांत, और 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो अशांत। ये लिख लो और याद कर लेना। अगर नहीं भाई ऐसे याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम इंक डालते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आ जाओ भाई। अभी हम क्या बोले थे इससे पहले कि भैया बताओ कि 4/144 का क्या होगा, तो 4/144 का, तो हमको कुछ नहीं करना, पहले नंबर इसको मिटाना है और 144 का गुणनखंड निकालना है। कितना सा लगेगा, 2 7 2, फिर 2 से 36 बार में 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 18, 3 तिहाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 बटा क्या लिखेंगे, 2 पे पावर कितना 2 है, 1 2 3 4, यानी कि 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 3 कितना 1 2, तो 3 पे पावर 2। तो देखो अगर 2 खाली आता तो शांत, लेकिन आया है कितना, हम क्या बोले 2 आए या तो 3 आए, यही 2 में से कोई आना चाहिए।
जैसी गलती तीसरा का कोई आ गया मानो 3, तो भैया ये हो गया, इसका मतलब तुम भागा करके देख लेना, इसका आएगा अशांत। क्या करके लाना है भैया? अशांत। बस बना देना है, बस बना देना है, यही तो है और कुछ है ही नहीं। क्लियर? अगर तुमसे पूछा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए भैया बताओ 8 बटे कितना बोलो भाई, 8 बटे 150, ये दोनों को जब काटेंगे तो बताओ शांत होगा कि अशांत? भैया हमको 150 का करना है एलसीएम। 2 75 बार, फिर 5 15 पचे 75, फिर 5 पंतिया 15। देखो जैसे ही एक यहाँ पर लिखेंगे इसका 8 बटे 2 गुने 5 पे पावर 2 लिखो, या तो 5 गुने 5 लिखो, या तो 3 गुने 3। भैया जैसे ही 3 आ गया तो मतलब अशांत है। ये क्या आ जाएगा? अशांत। क्यों अशांत हो जाएगा? अरे क्यों अशांत हो जाएगा? क्योंकि निचला में जब गुणनखंड किया तो 2 भी आया 5 भी आया, प्लस में 3 आ गया। लेकिन मन में कभी कभी क्वेश्चन आ गया सर जी, अच्छा ठीक है, अगर खाली 2 आएगा, खाली अगर नीचे 5 आएगा तो शांत, और नीचे खाली 2 आ जाएगा, जैसे मान लो किसी भी संख्या का 3 बटे मान लो दे देंगे हम 64, तो पूछेंगे शांत होगा कि अशांत? तो एक काम करो 64 का पहले निकालो, 2 से 32 दूना, 2 से 16 दूना, 2 से 8 दूना, 2 से 4, 2 से 2, खाली नीचे कितना है? 2, यानी कि 3 बटा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पर पावर खाली 6 लिख दो। तो मतलब इसका क्या होगा? तो भैया याद रखना शांत। इसका क्या होगा? शांत। नीचे 2 आएगा खाली तो शांत, अब 5 भी आएगा अशांत। लेकिन यहाँ पर इसमें इससे ऊपर में देखो 3 आ गया तो अशांत, इसमें भी देखो 3 आ गया तो अशांत। लेकिन अगर बोलेगा सर अगर गलती से यहाँ पर 3 नहीं आता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 150 की जगह मान लीजिए हम दे देंगे क्या 50, क्या दे देंगे 50, तो 50 का गुणनखंड करो, तो 50 का गुणनखंड करेंगे तो मान लो 2 से 25, 5 से 25, तो नीचे अभी कितना है छोटू बताओ? तो 8 बटे 2 गुणे 5 पे पावर कितना 2, 1 2 है तो 2 लीजिए। तो अब बताओ ये क्या होगा? क्या है कि हम बोले 5 आएगा तो शांत, नीचे 2 खाली आएगा तो शांत, लेकिन अब 2 भी आया है 5 दोनों आ गया, तो क्या होगा? तो भी याद रखना छोटुआ मेरे लोग, बबुआ सुगु लुल्लू, तो भी क्या होगा? शांत। क्यों शांत होगा? 2 आए या 5 आए या दोनों साथे आए तब भी शांत, अकेले भी आए तब भी शांत, वो भी अकेले आए तब भी शांत, लेकिन इसके अलावा कोई आ जाए तब अशांत। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? बोलो भाई मेरे, क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, कितना हिसाब हुआ? 3 हिसाब। पहला बताए थे याद रखना यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन के द्वारा मूसु निकाल लिया। फिर दूसरा में बताएं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मोसो लोसो दोनों बताए थे, मोसो और लोसो दोनों बताए। तीसरा बताए भैया यहाँ पर लिखा हुआ दशमलव प्रसार, क्या लिखा हुआ? दशमलव, दशमलव, दशमलव प्रसार, शांत या अशांत, शांत या अशांत, शांत या अशांत। ये 3 हिसाब हो गया। अब नंबर चेंज कर देगा उसको हम जिम्मेदारी दे नहीं, हम क्यों जिम्मेदारी लेंगे भैया? अब इसके जगह कुछ भी दे सकता है, हो सकता है भैया 13 बटा 343 दे दे, जाग बना कर 13 बटे 343 और दे दें, बोलोगे तो और दे देंगे 2 बटा 25, 2 बटा 25 और दे देते हैं 17 बटा 8। लो भैया सबका निकाल के आना, शांत है कि अशांत? 17 बटा 8, 3 पूर्णांक 3 बटे 8, पूर्णांक तो लेना, 8 तिया 24, 24 3 पूर्णांक तो नहीं आता ना, इसको ऐसे गुना कर देना, 8 तिया इसके से गुना कर देना और 2 से जोड़ देना, सॉरी 8 तिया 24, ये 3 है, ये 3 है, 8 तिया 24, 24 दो कितना 27, यानी कि इसका मतलब होगा 27 बटे 8, 27 बटे 8 लिखो या 3 पूर्णांक 3 बटे 8 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 27 बटे 8 इस सब निकाल के लिखा है दशमलव के साथ, तो भैया 3 है सब ने। एक काम करो छोटा सा बगल में ऐसे भी लिख लो, इसको याद करो यूक्लिड विभाजन के द्वारा मुझसे भागा के द्वारा ऐसे 2 गोपचा बनाएंगे, उसके बीच में बड़का रखेंगे, बगल में छोटा रखेंगे, करेंगे। क्लियर? अरे क्लियर बोलो। देखो एक ही बार सब बनाओगे तो प्रैक्टिस मजा नहीं है। क्या बोले थे? वन शॉट नहीं है गन शॉट है, गन जिसमें सब के सब बनेगा। अब देखो ये तीनों भले ही तुमको इजी लगा होगा, बहुत ही आसान लगा होगा, लेकिन अब जो 3 हिसाब मतलब 2 हिसाब पढ़ने वाले हो, मतलब 2 हिसाब पढ़ने वाले हो, कितना? 2 हिसाब, जो 2 हिसाब एग्जाम के नजरिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
जो हर साल एग्जाम में पूछा ही जाएगा। रूट 2 ओ परमेय संख्या सिद्ध करें, रूट 3 ओ परमेय संख्या सिद्ध करें, रूट 13 ओ परमेय संख्या सिद्ध करें। माथा के मतलब चेतन चिर पिधिया देता है, लेकिन हाँ हर साल पूछा ही जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जो मतलब ये दो को अभी बताएंगे, अभी नंबर से तो ये तीन को बताए थे, अभी चौथा है, लेकिन हम बोले ये दो और है, दो और है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही एग्जाम के वजह से बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। लेकिन हाँ जितना इंपोर्टेंट है उतना ही तुम्हारा दिमाग खाएगा। लेकिन यू बिलीव मी, आप विश्वास कर सकते हो हमारे ऊपर, हम एक को काटी जो इतू सा भी होता है उससे भी मतलब इजी बताएंगे, बहुत हौला बताएंगे, पूरा मतलब जिसको नहीं बोलता हौला कर देंगे वो कर देंगे। तो हिसाब नंबर ओ परमेय संख्या सिद्ध करें। ओ परमेय संख्या जैसे कि है मतलब, अच्छा 4 नंबर में लिख दें, रूट 3 एक ओ परमेय संख्या है, ओ परमेय संख्या है, सिद्ध करें बोलते हैं, सिद्ध करें। ये सबसे माथा को चाटने वाला हिसाब है, सबसे बेसी। लेकिन हाँ हर साल ये दो हिसाब में से फिक्स आएगा ही आएगा। ये जो दो बोल रहे हैं ना, ये तीन को जो बताए ना, तीन में से कोई एक आएगा, तीन में से कोई एक, कभी कभी वो इससे पूछेगा, कभी इससे। लेकिन इससे एक और अभी जो दो हिसाब बताएंगे, अभी ऊपर में संख्या को सिद्ध करें, ये पक्का आएगा, डील डन, ठीक नहीं। इसको बनाना कैसे, तो देखो कोई भी यहाँ याद रखना, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, या तुम BA MBA कुछ में हो, जब भी सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो समझ लेना भैया यहाँ पर जबरदस्ती काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जबरदस्ती। मतलब रूट 3 तो ऊपर में संख्या है ही, लेकिन इसको हमको जबरदस्ती सिद्ध करना है। जबरदस्ती सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, माना कि याद कर लेना। हम अभी बोले थे कि ये बहुत ही इजी से बताएंगे, लेकिन ये भैया तुम आगे चलकर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये भैया गलत होगा। इसको तुमको याद करना पड़ेगा, पहले विश्वास रखो, याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? जब लास्ट में जाओगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन अभी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा कि माना कि रूट 3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या। परमेय संख्या किसको बोलते पता चला? जो भिन्न पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, मतलब जो बटा लिखते हैं 2/3 4/6, ये सब परमेय संख्या है। और जो ई रूप में नहीं लिखा जाएगा उसको क्या बोलते हैं? ओ परमेय संख्या। जैसे कि भैया रूट 3 ओ परमेय संख्या, रूट 4 नहीं, रूट 5 ओ परमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे ना तब इसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव ओ परमेय किसको कहते हैं। हल्का सा बता देते हैं तुम सबको कि भैया जो भिन्न के रूप में लिखा जाता है वो परमेय संख्या, जो भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता ओ परमेय संख्या। जैसे कि बताए थे पी बटा क्यू, ए बटा बी, कुछ भी हो सकता है। और रूट 3, रूट 6, रूट 8, रूट 12, ये सब कौन संख्या? ओ परमेय संख्या है। याद रख लेना कौन संख्या है? ओ परिमेय। लेकिन फिर भी इसको सिद्ध करना है तो पहले लिखना है कि माना कि रूट 3 एक परमेय संख्या। अब रूट 3 परमेय संख्या, तो इसका मतलब इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। काहे कि भैया परमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। अब याद रखना यहाँ पर जो लिखना होगा तुमको, P और Q याद करना पड़ेगा। P और Q एक अभाज्य, सॉरी सह अभाज्य संख्या है। कौन है? सह अभाज्य संख्या है। संख्या, मैं संख्या को ऐसे 100 पर आंसर 0 देता हूं क्योंकि लंबा ना हो। तुम सबको जब भी संख्या लिखना है तो ऐसे लिखना है, 100 पर आंसर अदखो या कहिया संख्या, ठीक। इसको मिटाओ, डस्टर कहाँ गया मेरा? कितने लोग यहाँ तक समझ गए? तो देखो भैया जब भी बोलेगा रूट 3, रूट 5, रूट 8, रूट 9, रूट 10, रूट 12, हमको कुछ नहीं करना है। माना कि अब यहाँ पर रूट 5 बोलेगा तो रूट 5, रूट 3 बोलेगा तो रूट 3, रूट 6 बोलेगा तो रूट 6, जितना भी बोलेगा बस इसको हमको चेंज करना है, बाकी बस सब में ये चीज सेम रहेगा। और यहाँ पर भी रूट 3 ठीक है तो रूट 4 रहेगा, तो रूट 4, रूट 5 रहेगा, जो रहेगा लिख देना। और यहाँ पर पी बटे क्यू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या है, जहां क्यू बराबर क्या होगा भैया? 0। क्यू बराबर क्या होना चाहिए? 0।
ये तुमको याद करना पड़ेगा। कोई भी अगर बोल रहा है टीचर कि इसको हम समझा सकते हैं तो भैया गलत चीज बोल रहा है। हम भी शुरू में बोले थे कि इसको पूरा इजी से हम समझावे की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सरासरी क्या है भैया, गलत है। ये सरासरी क्या है, गलत है। इसको तुमको याद करना ही पड़ेगा कि भैया पहले जैसे कि यहाँ √5 पूछेगा तो माना कि √5 एक सॉरी परमेय संख्या है, √7 पूछेगा तो माना कि √7 एक परमेय संख्या है, और यहाँ √7 p/q सब चीज सेम रहेगा, बस इहो सब सेम लिखना, खाली बस यहाँ चेंज करना है। कर दिया। अब यहाँ के बाद क्या करना है, क्या याद करना है, तो भैया याद रखना दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, अब √3 का वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5 का स्क्वायर √5, देखो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, यहाँ पर √3 का स्क्वायर है तो भैया यहाँ 3 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर तो p का स्क्वायर q स्क्वायर होता है, यानी कि pq स्क्वायर। देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर p/q का स्क्वायर करेंगे, मतलब तो √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, और q का स्क्वायर तो q स्क्वायर। तो यही वाला यहाँ लिख दिए। क्या लिख दिए हो। अब यहाँ के बाद क्या करना है, तो भैया q को इस तरफ ले लाओ, 3 को उस तरफ ले जाता, यानी कि q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बटे कितना 3। q को ये नहीं ले जाएंगे तो इसको उस तरफ ले जाएंगे। समझ में बातें आई या नहीं, नहीं भी आया तो याद कर लेना भैया। यहाँ पर 3 था, 3 को इस तरफ ले चल गए और q स्क्वायर को इस तरफ ले जाए। अब यहाँ पर क्या लिखना है, तो देखो भैया यहाँ पर p स्क्वायर को बटे 3 कर रहा है, तो मतलब ये है कि p स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, तो याद रखना विभाजित, क्या कर रहा है, विभाजित। तो क्या p को क्या करेगा, p को क्या करेगा, ये आंसर है, p को क्या करेगा। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर कोई संख्या ले लिए, जैसे कि मान लो p के जगह कुछ भी संख्या ले लेते हैं, मान लो हम ले लिए मान लो 6 ले लिए। यहाँ पर बोल रहा p स्क्वायर, तो हम यहाँ पर p स्क्वायर कर देंगे, बटे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर बटे क्या कर देंगे 3, तो 6 का स्क्वायर 36 बटे क्या कर 3, तो इस कट रहा है कि नहीं, अरे भैया हाँ कट रहा है बारे से। मतलब p के जगह अगर यहाँ पर हम कुछ लेंगे तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहां यहाँ क्या हुआ, यहाँ 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3p को भी इसे मिटा देते हैं, इसे फालतू समझाने के लिए लाए, p को भी विभाजित करेगा, क्लियर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर p के जगह हम कुछ भी रख दें तो उसका स्क्वायर करने पर वो 3 से कटेगा, तो मतलब p भी 3 से कटेगा। जैसे कि मान लो अगर p के जगह हम ले लिए 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 से कटेगा नहीं, 4 3 से नहीं कटेगा। तो भैया जब 2 का स्क्वायर किए तो नहीं कटेगा, तो क्या 2 को ये 3 काट सकता है, आंसर है नहीं। अगर यही p के जगह मान लो हम ले लिए 9, क्या ले लिए 9, p के जगह हम क्या ले लिए, p के जगह ले लिए हम 9, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 9 9 81। अब 81 को ही 3 काटेगा ही काटेगा 27 बार में, कितना 27 बार में। तो जब p का 9 लिए तो 9 को यानी कि p स्क्वायर करने पर, यानी कि 9 का स्क्वायर करने पर ये 3 से कट रहा है, तो क्या 3 3 से नहीं कट, सॉरी 9 3 से नहीं कटेगा, आंसर है हाँ सर जी कटेगा। इसीलिए हम बोले कि यहाँ पर p स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, तो मतलब p को भी 3 से विभाजित होगा ही होगा। समझ में बातें आई कि नहीं, नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बच्चा में विद्या का सम खाया होगा, इसीलिए विद्या गया कम। समझा है बबुआ, बच्चा में विद्या का सम खाए हो तो समझ में कहां से आएगा भैया, समझ में भी नहीं आने वाला चीज है, नहीं समझ में आने वाला चीज है। अगर कोई भी संख्या को अगर स्क्वायर करेंगे तो अगर वो जैसे मान लो 9 को, अच्छा 9 को नहीं बोल लेते 12, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144, क्या 144 को 3 विभाजित कर रहा है, तो आंसर है हाँ करेगा भैया, 3 चौके 12 और 12 3 8 24 48 बार में। तो भैया ये p का मान लो 44 क्या है, तो 12 का क्या है स्क्वायर है, तो यही ना बोलेंगे 12 का स्क्वायर, तो क्या 12 को ये 3 नहीं काट सकता, आंसर है हाँ सर जी काट सकता है। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि p स्क्वायर को जब 3 काटेगा तो p को भी फिक्स है कि 3 काटेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लेना, चलो खत्म करो।
याद कर लेना कि यहाँ 3p² को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं p बराबर 3k। अब k काहे लिखे सर जी? तो भैया हमार मर्जी, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काहे कि यहाँ पर p को भी जब 3 जो है p को विभाजित कर रहा है तो p को 3p को भी विभाजित करेगा, इसीलिए p बराबर कितना मान लेना है तुमको 3। p बराबर कितना मान लेना 3 और लास्ट में k b p c d e f g h जो भी लगाना है लगा देना। और ये p का मान क्या रखना है भैया? तो यहाँ पर q² बराबर क्या है? p की जगह क्या रखेंगे? p की जगह 3k, p की जगह क्या रखेंगे? 3k का होल स्क्वायर बटे कितना? 3। तो q² बराबर 3 तिहाई 9 k² बटे 3। 3 से 3 कटा, हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर इस तरफ नीचे नहीं जगह हो रहा, इसलिए हम यहाँ लेते हैं। तो q² बराबर कितना हो गया भैया? 3k बटे कोई नहीं तब 1। अच्छा, ये 3 ने गुना इधर आएगा तो भागा, तो यहाँ पर k बराबर क्या आ जाएगा छोटुआ? तो q² बटे 3। अब यहाँ पर देखो p² को कितना से भाग लग रहा है? 3 से। q² को कितना से भाग लग रहा है? 3 से। मतलब ये है कि p को देखो, p² को जब 3 काट रहा है तो p को भी 3, अब यहाँ लिखे थे p² देखो, p² को 3 काट रहा है तो p को भी 3 काटेगा। मतलब यहाँ पर p को 3 काट रहा है और q को भी देखो, यहाँ पर जब q² को 3 काट रहा है तो q को भी तो 3 काटेगा, काटेगा कि नहीं? तो p और q को दोनों को एक ही संख्या काट रहा है जो कि 3 है। यहाँ पर हम बोले कि p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसे संख्या जो सिर्फ दोनों अलग अलग संख्या से कटे। जैसे यहाँ पर हम बोल देंगे 9 और 8, तो देखो भैया ई है, एक 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन अगर इसको 2 काट रहा है तो फिर इसको नहीं काटना चाहिए। अगर 4 इसको काट रहा है तो भैया इसको नहीं काटना चाहिए। इसको भी देखो 3 काटेगा और 9 काटेगा, तो भैया 3 इसको काट रहा, 9 इसको काटा, लेकिन इसको देखो काट रहा नहीं। तो मतलब ये दोनों जो है भैया सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या। तो मतलब जो संख्या p को काटना चाहिए वो q के नहीं काटेगा, जो q को काट रहा है वो p को नहीं काटेगा, तभी होगा सहअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि q² को 3 ही काट रहा है और p² को 3 काट रहा है, मतलब दोनों संख्या को एक ही काट रहा है, तो मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे? अतः p और q का एक ही गुणनखंड 3 है। इसीलिए अब नीचे लिख लेना, इसीलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। या तो आगे जाके उतना नहीं लिखना चाहते हो तो शॉर्ट में लिखना भैया कि अतः p और q का एक ही गुणनखंड 3 है, इसीलिए √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। अब इतना लिखोगे तुमको 2 नंबर मिलेगा। अब देखो इसमें समझ में आया तो हमरा गारंटी के साथ कहते हैं कि 90% समझ में नहीं आया होगा, 10% समझ में आया। सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या दुगो जोड़ा में, जैसे चप्पल किसको बोलते हैं? तो चप्पल हमेशा रहता है जोड़ा में, उसी तरह से सहअभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में रहता है। जैसे कि अगर एगो 13 है तो दूसरे का क्या होगा? 12 होगा। अब देखो 13 को जो काटेगा वो 12 को नहीं काटना चाहिए, जो 12 को काटेगा वो 13 को नहीं काटना चाहिए। तो मतलब ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या, मतलब इस दोनों को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं? अब देखो हम क्या बोलेंगे, ये 90% तुमको नहीं समझ में आया होगा और 10% समझ में आया होगा। सही बात बोले कि नहीं? गलत नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही। सर जी को लगता होगा भैया समझ आता होगा, लेकिन गारंटी के साथ कहते समझ में नहीं आएगा। नहीं भी समझ में आएगा तो चिंतन करने की कोई बात नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ रट लो, यहाँ से यहाँ रट लो कि भैया अगर कोई चीज होगा तो पहले स्टेप में करेंगे, उसको मानेंगे, मानने के बाद उसका क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब वर्ग करने के बाद q को पकड़ेंगे, q को इस तरफ लाएंगे, 3 को इस तरफ लाएंगे। अगर यहाँ पर बाय द वे √5 दे दिया तो भैया तुमको यहाँ सिर्फ √5 दे देना, यहाँ भी √5 दे देना, और दोनों तरफ वर्ग करने यहाँ पर सिर्फ क्या कर देना? 5 देना। q² को मिलाकर क्या कर देना? 5 कर देना, और कुछ है ही नहीं। और फिर यहाँ 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है तो 5 p को विभाजित करेगा, तो इसीलिए p बराबर यहाँ पर हमको लिख देना 5 की। क्लियर? अब यहाँ पर q² बराबर 5 का स्क्वायर, तो q² बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे कितना? 5, 5 5 25। तो इसीलिए यहाँ पर
3k की जगह क्या लिखा जाएगा 5k, और k बराबर यहाँ पर लिख देंगे 5। अतः p और q को एक ही गुणनखंड 5 है, इसीलिए √5 एक ओपरमेय संख्या है। बस कुछ नहीं करना। √7 बोलेगा सबका चेंज कर देना, √7 बोलेगा चेंज करना, लेकिन इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप में क्या करना याद रखना कि अगर कोई भी संख्या देगा तो उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे कि भैया वो फलानमा संख्या है, यह एक परमेय संख्या, इसीलिए इसे p बटा q रखेंगे। और p और q क्या है, ये एक सहवाच संख्या लिख देंगे, ठीक है। अब जब ऐसे जैसे ही ये वाला दोनों लिखे, अब ये दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो भैया वर्ग करने के बाद तो कोई नॉर्मल वाली बात है, तो सिर्फ गुना करने का है। √5 का स्क्वायर 5, p स्क्वायर का p स्क्वायर, q स्क्वायर का q स्क्वायर, q स्क्वायर इस तरफ 5 इस तरफ, p स्क्वायर बटे 5, ठीक है। अब यहाँ से जैसे दिमाग में हट जाएगा कि भैया p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो क्या p को 5 विभाजित नहीं करेगा, आंसर है यहाँ। तो इसीलिए 5p बराबर कितना 5, और लास्ट में क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, कुछ हुआ क्या, इसीलिए हम लास्ट में लिख देंगे क्या, के क्यों लिखेंगे, तो भैया अपना मर्जी के मालिक, अपना मर्जी के मालिक लिख सकते हो। के की जगह तुम लेकिन लिखना पड़ेगा, के लिखो, पी लिखो, क्यू लिखो, आर कुछ भी लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा। क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 5 के वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पर लिख देना कि भाई ये जब क्यू यहाँ पर जैसे लिखेंगे p बराबर 5, तो जहाँ पर p है वहां पर 5 के रख देंगे, तो 5 के रखेंगे तो भैया यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 5 यहाँ पर आएगा, फिर कटेगा 25 और के को पकड़ लेना, 25 को जब 5 से कट जाएगा तो 5 इधर आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर बराबर 5 के, तो के को पकड़ के इसको इधर भेज देंगे, तो के बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर को 5 भी काट रहा है, पी स्क्वायर को 5 भी काट रहा है, मतलब p और q दोनों एक यहाँ पर सहभाज्य संख्या है। लेकिन नीचे जब किए तो p को भी 5 काट रहा था, q को भी 5 काट रहा था। मतलब ये है कि इन दोनों का गुणनखंड एक के, मतलब एक के संख्या दोनों को काट रहा है, इसीलिए ये सहवाच संख्या नहीं हो सकता। यहाँ पर तुम चाहो तो लिख सकते हो, अच्छा अतः p और q को एक ही संख्या काट रहा है, एक ही संख्या 5 काट रहा है, इसीलिए यह सहवाच संख्या नहीं है। जब सहवाच संख्या नहीं है तो मतलब ये परमेय संख्या भी नहीं है, तो ये अपरमेय संख्या होगा। अरे तो डायरेक्ट लिख देना, अतः p और q का एक ही गुणनखंड 5 है, इसीलिए यह √5 अपरमेय संख्या। बस इसको भैया तुम याद कर लो, हमारा बस के बात इसमें नहीं है। जितना देखो हम जितना कोशिश किए समझाने का, उतना कोई कर ही भी नहीं सकता। हम ये भी खुल के बोल दिए भैया ये समझने वाला चीज है ही नहीं, इसको तुमको याद करना ही पड़ेगा। बस जब याद कर लोगे तो √5 की जगह √3 आ जाएगा, करते रहे, ठीक है। एक तरह से और पूछता है, सिद्ध करे वाला बताते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं खाएगा, थोड़ा सा इजी है। थोड़ा सा देरी लग रहा है मिटाने में, जल्दी जल्दी मिटाओ भाई, लंबा हो रहा है वीडियो, लंबा वीडियो नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, गन शॉट है तो गन शॉट ही रहेगा ना, ठीक है। अब क्या यदि पूछेगा तो इसमें हल्का सा और अच्छा से मिटाने का कोशिश रहने दो, कोई बात नहीं। अब क्या पूछेगा कि भैया 3 + √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करें, अपरमेय संख्या है सिद्ध करें, सिद्ध करें, करना कुछ नहीं, माना कि लिखना है, माना कि 3 + √5 परमेय संख्या, क्या परमेय संख्या, इसको हम जबरदस्ती क्या करेंगे, मान लेंगे परमेय संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 + √5 बराबर कितना, p बटा क्या q, और यहाँ पर लिख देना p और q उस समय लिखे थे सहभाज्य, यहाँ पर लिखना p और q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, चूंकि q बराबर क्या होना चाहिए, 0, काहे 0, q जब 0 हो जाएगा तो p भी 0 हो जाएगा, फिर सिद्ध कैसे होगा, सिद्ध कर दिया। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर रूट वाला को पकड़ के रखना है और सबको उधर भेज देना है। तो यहाँ पर √5 पकड़ेंगे, 3 इन्हें प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो p बटे q -3, p बटे q -3। अब यहाँ पर तुम एक तरफ देखोगे कि ये है भैया बायां तरफ, क्या है बायां तरफ, ये है दायां तरफ। तो दायां तरफ तुम देखोगे, दायां तरफ जब तुम देखोगे तो यहाँ पर है भैया p बटे q, इसके नीचे कोई नहीं तब 1, तो ये भी p बटा q बट्टा में लिखा है, ये भी बट्टा में लिखा है, तो मतलब इस तरफ वाला कौन संख्या होगा, परमेय, क्या होगा याद रखना, परमेय। लेकिन अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे रूट कौन सा संख्या, सिद्ध किए थे ना, √5 कौन सा संख्या था, अपरमेय संख्या।
कौन सा संख्या? तो ओ परमेय संख्या। तो इस तरफ ओ परमेय संख्या और इस तरफ परमेय संख्या। बताओ बात अच्छा लग रहा है? आंसर है नहीं। अरे भैया युद्ध के मैदान में एक तरफ लगा दो कुत्ता को, एक तरफ लगा दो हाथी को, तो लड़ाई होगा बढ़िया? आंसर है नहीं। तो यहाँ पर जो है देखेगा कि बायां तरफ जो है क्या है, तो याद रखना बायां तरफ ओ परमेय संख्या है। क्या है? ओ परमेय संख्या, ओ परमेय संख्या। और दायां तरफ जो देखोगे वहां पर कौन संख्या? दायां तरफ परमेय संख्या, परमेय संख्या। और दोनों के बीच कौन सी की चिन्ह है? तो भैया बराबर का, जो कि यहाँ पर विरोध उत्पन्न करता है। परमेय और अपरमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। बायां तरफ अपरमेय संख्या और दायां तरफ परमेय संख्या, और दोनों संख्या कभी भी आपस में, दोनों संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होता। कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए क्या 3 + √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या भैया इसमें कोई झंझट नहीं है, ये बना दोगे तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। पूरा यही हो गया आंसर, सीधे कर दिया। अब गलती से बाय चांस अगर 3 + 2√5 दे दे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम 3 + 2√5 दे देंगे, और यहाँ पर भी 3 + 2√5 दे देंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 3 प्लस, अब यहाँ से क्या करना है? तो भैया पहले 3 को उस तरफ भेजा तो 2√5 हो जाएगा, और यहाँ p/q माइनस कितना 3, और फिर 2 इधर गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बबुआ? तो भागा। तो √5 बराबर भागा होगा तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर मतलब नीचे में वेस्ट में गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1/2 भागा p/q माइनस 3 कोई नहीं तब 1। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये बटा में, फिर भी ये बटा में, फिर भी ये बटा में। तो इस तरफ परमेय संख्या और इस तरफ अपरमेय संख्या। तो बायां तरफ अपरमेय संख्या और दायां तरफ परमेय संख्या, दोनों संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए √3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। भैया ये रट लो भैया, ये बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी है। ये क्या है भैया? बहुत ही इजी है, जो कि आराम से बना सकते हो। लेकिन वो वाला जो पिछला था वो बहुत ही टफ था, जो कि अच्छे से क्या करना, बनाना है, ठीक ना? तो अब जो है क्लास का ये हो गया है, कितना हिसाब हुआ है? तो भैया आप अभी जो बताएं, ये अपरमेय संख्या सिद्ध करने, क्या बोले थे? अपरमेय संख्या सिद्ध करने। अपरमेय संख्या सिद्ध करने का 2 तरह के पूछा जाएगा, इसीलिए हम 2 हिसाब इसको जोड़ लेते हैं भैया। एक तो ऐसे भी पूछ सकता है, एक ऐसे भी पूछ सकता है। मतलब 3 2 5। पहला यूक्लिड विभाजन, दूसरा यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या? तो याद रखना मोसो। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो मोसो लोसो दोनों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो याद रखना मोसो लोसो दोनों। इससे HCF यानी कि मोसो और LCM यानी कि लोसो भी दोनों निकाला जा सकता है। ठीक, निकालने का तरीका बताए थे। फिर शांत और अशांत, मतलब शांत और अशांत। तुरंत भूल गए हो? नहीं भूलना है। निचला वाला अगर 2 5 आ जाए तो शांत, और नहीं आए तो अशांत। अभाज्य गुणनखंड कॉमन मिलना चाहिए, गुणनखंड करके पहले मिलाओ। फिर चौथा नंबर में अपरमेय संख्या को सिद्ध करें। ये सबसे टफ था, अपरमेय संख्या सिद्ध करें। अब लास्ट लेक्चर 6 को बोले थे ना, 5 ही को हो रहा लगता है। हाँ 5 ही को हो रहा है, तो 5 ही हिसाब दिए थे। मेरा तो थंबनेल भी आज होगा गलत। तो भैया कितना? मात्र 5 हिसाब। और 5वां हिसाब में क्या होगा? तो भैया जैसे कि तुम सब बच्चा में पढ़ा होगा, जैसे 2.6 लिखल, इसको भिन्न में बदलो। दशमलव में लिखा हुआ है, इसमें भिन्न में बदलो। भिन्न मतलब बट्टा में इसको करो। तो भैया कुछ नहीं, दशमलव हटाएंगे, शून्य हटाएंगे, यानी कि 26 बटा कितना 10 काट सकते हो। 13 दूना 15 यानी कि फाइनल आंसर। अगर बोलेंगे 2/3 5 6, इसको भिन्न में बदलो, दशमलव हटाएंगे, शून्य हटाएंगे, कितना? तो दशमलव के बाद देखो को अंक है 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 अंक, यानी कि 2 3 5 6 बटा 1000।
ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर हम तुमको बोलेंगे 3/5 6 को भिन्न में बदलो तो दशमलव हटाना शून्य से हटाना कितना, तो दशमलव के बाद देखो को अंक है, 1 2 अंक, तो 1 2 शून्य, एक के बाद 2 शून्य दे देना, 2 अंक है तो 2 शून्य, 3 अंक है तो 3 शून्य, 4 तो 4 शून्य, 500 5 शून्य। क्लियर? तो ये हो गया भैया। तो भिन्न भिन्न को बोलते हैं पी बटा क्यू, तो बोलेंगे पी बटा क्यू के रूप में लिखा, मतलब हम बोलते हैं 3/3.64, बोले किसके रूप में लिखे, तो पी बटा क्यू, पी बटा क्यू मतलब भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप मतलब परमेय संख्या, मतलब बट्टा करके लिखो, दशमलव हटाएंगे शून्य से हटा देंगे, कितना शून्य, दशमलव का अंक, एक अंक, दो अंक, दो शून्य, यानी कि 364/100। इसको चाहो तो तुम काट सकते हो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो बहुत ही इजी है। तो इसका मतलब अगला जो है पचमा में डालना है पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिखना, मतलब बट्टा में लिखो। क्लियर? अगर हम तुमको बोलेंगे अच्छा ये √5 ये वाला सब क्वेश्चन बैंक से बनाना भैया, भर भर के उसमें नहीं है तो भैया लो लिख लो। अच्छा जागरिम हम आंसर दे देंगे। अब यहाँ पर बोलेंगे 3.45 को पी बटा क्यू के रूप में लिखें, पी बटा क्यू के रूप में लिखें, तो क्या लिख दोगे आंसर है सर, हाँ लिख देंगे। तो 3.45 दशमलव हटाएंगे शून्य सटाएंगे तो यानी कि 345/100, काट भी सकता है, 6 पचे 30, 9 पचे 45 और 20 बचे 100, कट गया, यही होगा 69/20 आंसर। लेकिन चेंज थोड़ा सा करके देगा, बोलेगा भैया ले 2.3 पर रेकरिंग, अब बता भैया लिखो, तब कैसे लिखोगे 2.3 पर रेकरिंग, तो दशमलव हटाएंगे तो अब क्या सटाएंगे, तो याद रखना रेकरिंग रहेगा तो 9 सटाना, रेकरिंग नहीं रहेगा तो 0 सटाना, मतलब 23/9, 23/9। अगर हम बोलेंगे रुक जाओ 1 मिनट इसको रहने दो, अभी रहने दो, 0.3 पर रेकरिंग, तब दशमलव हटाना 9 सटाना, यानी कि 3/9, खत्म। रेकरिंग रहेगा तो 9 सटाना, नहीं रेकरिंग रहेगा तो 0 सटाना, खत्म वाली बात। अगर हम तुमको बोलेंगे 0.44 पर रेकरिंग, तो कितना दशमलव हटाएंगे 2 को 9 सटा देंगे, बस 44/99, इसको काट भी सकता है, 11 चक 44, 11 9 99, 4/9 आंसर। क्या बात है, क्या बात है सर। लेकिन अगर बोल देंगे 2.3 पर रेकरिंग, इसको करो तो भैया दशमलव हटाना है 9 सटाना, यानी कि यहाँ पर पहले लिख देंगे 23/9। लेकिन एक चीज रखना, उपरेला गलती है, उपरेला में घटाना भी होगा तुमको, कितना, तो जितना पर रेकरिंग नहीं है, देखो 3 पर रेकरिंग है, कितना पर रेकरिंग नहीं है 2 पर, तो इसको 2 को माइनस खाली कर देना, यानी कि इसमें से 2 गया, यानी कि 21/9, ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्लियर? अगर हम तुमको बोल देंगे 4.554 पर रेकरिंग, तो भैया दशमलव हटाएंगे 9 सटाएंगे, कितना 9, तो 2 को 9, लिख देंगे 4 5 4 घटाएंगे कितना, कितना पर रेकरिंग नहीं है 4 पर, तो 4 को माइनस कर देंगे, बटा 99 लिख देंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो 450 बटा कितना जगह 99। क्लियर? अगर हम भाई दबे क्या बाय दबे नहीं भाई दबे, अगर बाय दबे हम लिख देंगे 2.34 पर, खाली 4 पर रेकरिंग देंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो भैया एगो पर रेकरिंग है तो एगो नो, एगो पर तो कोई दशमलव का रेकरिंग नहीं है तो मतलब शून्य, रेकरिंग नहीं है तो शून्य, रेकरिंग है तो नो, यहाँ पर तो कोई रेकरिंग नहीं था शून्य सटा रहते ना, तो भैया यहाँ पर 2 3 4 4 पर रेकरिंग है तो यहाँ 9 सटा देंगे, आयकर पर रेकरिंग है तो 0 सटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 234/90, लेकिन उपरेला में कितना घटाना है, तो याद रखना कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो पहले यहाँ पर देखो 2 पर नहीं था 4 पर नहीं था, अभी कितना पर नहीं है, तो 2 और 3 पर, यानी कि 23 पर रेकरिंग नहीं है, तो 23 2 3 को सटा देंगे, यानी कि 23 घटाना है, तो घटाएंगे 23, तो 2 और 1 1 211/90, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ऐसी बना देना, समझ में आया? 1.188 पर रेकरिंग, तो भैया दशमलव हटाएंगे 9 सटाएंगे, तो मतलब 18 तो लिखाएगा माइनस कितना 1 पर रेकरिंग नहीं था, तो 17 बटा कितना 9। क्लियर? लिख दोगे आंसर है सर, यहाँ लिख देंगे। अगर मान लो हम 3.554 पर रेटिंग दिए, ठीक है, तो कितना हटाएंगे 90 होगा, एक बदली 9 एक बदली 0, यहाँ पर 354 माइनस कितना करेंगे, तो 2 पर रेकरिंग यानी कि 35 माइनस करेंगे, सॉरी 35, अब बटे क्या कर देंगे 90, तो घटाओ तो 9 घटाएंगे तो 14 में से 5 9 और ये बचेगा 4, यानी कि 1, यानी कि 319 बटा कितना 90, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर।
ठीक है। तो लो भैया बना के लिखना। अच्छा हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो भैया बना के लेना। क्लियर? भैया लो, यानी कि अच्छा छठा हिसाब भूल रहे थे लेकिन अब याद आया। छठा हिसाब हम भूल रहे थे, याद आया। मेरा कभी भी थंबनेल गलत नहीं हो सकता क्योंकि इस पर रिसर्च की। तो भैया क्या पी बटा इसका दे देते हैं भैया। √7 ऊपर में संख्या सिद्ध करें, √5 ऊपर में संख्या सिद्ध करें, √9 √3 तीनों करके लाना। और दूसरा तरीका से देते हैं, 3 + 2√5 2 + √3 और दे सकते हैं 4 + 3√2 6 + 2√5 बना के लाना। और पी बटा क्यू के रूप में लिखने का तरीका यहाँ दे देते हैं। लो भैया लिख लो, 3.4 पर एक रिंग, 2.6 पर एक रिंग, 3 में दे देंगे 3.46 पर दोनों पर एक रिंग, 4 में दे देंगे 4 नंबर में 3.46 इतना पर एक रिंग, 2.68 पर एक रिंग, 6 में दे देंगे 1.32 पर एक रिंग, 7 में दे देंगे 0.36 पर एक रिंग। लो भैया बना लेना। समझ में आया या नहीं? तो क्या छठा हिसाब भी बता दिया जाए? आंसर है हाँ सर, बता दिया जाए। आई सबको अच्छे से नोट्स करना और अच्छे से इस सब पर क्या करके लाना भैया, तो प्रैक्टिस। ये है वन शॉट, तो भैया वन शॉट की तरह दिमाग में रखोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं छठा नंबर हिसाब जो कि लास्ट है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, जो कि लास्ट है कि भैया एगो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने लोसो। ठीक, मतलब इसका हिसाब कैसे दिया जाएगा बोलेगा, दो संख्याओं का मोसो। पहले हिसाब हम एक कम करते हैं, लिख देंगे नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा जाएगा, लिख देते हैं थोड़ा सा। लो भैया हिसाब पूरा अच्छा से हम लिख के ला चुके हैं। हिसाब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, दो संख्याओं का मोसो और लोसो 145 और 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम बताए थे इसको हल कैसे करना है। यहाँ पर लिखना भैया हल, लिखना क्या, तो भैया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने लोसो। अब यहाँ लिखे थे ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो, इस शॉर्ट में लिखे थे हम थोड़ा सा याद रखने के लिए। अब यहाँ पे देखो दिया क्या क्या है, तो देखो दो संख्याओं का मोसो और लोसो कितना है 145 और 50, मतलब मोसो और लोसो का मान दिया हुआ है, ठीक है। और यदि एक संख्या 725, मतलब एक संख्या का मान भी दिया हुआ है 125, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो पहली संख्या का मान कितना 725, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, निकल जाएगा बराबर 175 गुने सॉरी 145 है जी। यहाँ पर देखो मोसो, पहले मोसो तो मोसो कितना जाएगा 145 और लोसो कितना होगा 21। अब ये 725 गुना उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भागा, तो यानी कि x बराबर कितना जाएगा 145 गुना 2175 बटे 725। काटो, कितना से कटेगा, ये भी कट जाएगा 25 से और ये भी कट जाएगा 25 से। यहाँ पर कटेगा कितना से, मैं थोड़ा सा काटूंगा, 1 मिनट पहले काट लेता हूँ उसके बाद लिखता हूँ, ठीक है भैया। देखो यहाँ पर काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा। 7 का 25 75 और 145 गुना कर दो भैया, 145 गुना कर दो यानी कि 1 4 5 गुने 3 गुना करेंगे, पंतियाई 15 चरतियाई 12 1 13 के 3 हाथ में यानी कि 300, पंतिया 15 के 5 हाथ में 1, चरतिया 12 1 13 के 3 हाथ में 1 3 1 4 यानी कि 435, यानी कि दूसरी संख्या का जो मान आया बबुआ, दूसरी संख्या का मान जो आया वो आ गया कितना 435, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। अब यही में से देखो पहली संख्या दूसरी संख्या मोसो और लोसो, इसमें 4 है, एक पहली संख्या तो दूसरी संख्या, एक मोसो है तो दूसरा लोसो है। तो इस 4 में से 3 दिया रहेगा तुम्हारे क्वेश्चन में, एक नहीं दिया रहेगा जिसको तुमको निकालना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर दूसरी संख्या, मान लो यदि दूसरी संख्या, सोचो एक संख्या की जगह क्या रहता, दूसरी संख्या मान लो दे देते हैं दूसरी संख्या, यहाँ पर 725 देते हैं, क्या देते हैं 725,
तो पहली संख्या निकालना होगा, तो बस वही हमको मान बैठा के उसके बाद क्या करना, भाग कर दिखाना। हो सकता है बोल दे कि यहाँ पर दो संख्या, मतलब अभी क्या करेगा, दो संख्या का मान दिया रहेगा, यदि बोल देगा यदि दो संख्या 175 और 25 है तथा 945 है, तो लोसो क्या होगा, तो लोसो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमको ये सब मिटा देना है। यहाँ पर देखो दोनों संख्या का मान दिया हुआ था, यानी कि 75 गुणे 25 बराबर 45 गुणे लोसो का मान निकालना, इसको हम एक्स मान, उस तरफ गुना इस तरफ आएगा तो भागा, यानी कि 175 गुणे 25 बटा 45 बराबर एक्स, 5 5 25 और 9 45। अब इसको गुना करो, गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 2 37 के 7 हाथ में 3, उसके बाद 3 5 3 8, 875 बटे 9 बराबर क्या जाएगा एक्स। इसको काटो, दशमलव में आंसर आ जाएगा, दशमलव में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता, काटेंगे तो जो आंसर आएगा वही आ जाएगा तुम्हारा 200 का मान। क्लियर समझ में आया कि नहीं? तो भैया यही 6 हिसाब था, और इसी के बेसिस पर सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि ये 6 क्वेश्चन तुम रट लोगे तो भैया मतलब समझ लोगे और अच्छे से बना लोगे, तो फिर समझ लो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अगला लेक्चर आएगा बहुपद में, जिसमें भी 5 के 6 क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन होगा, जिसको हम आराम से बनाएंगे और वही एग्जाम में आएगा। तो आज के क्लास इतना ही, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, और लगी है तो भैया कृपया करके आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आगे तक सभी बैक बेंचर को पास पहुंचाएं, और कल की क्लास में हम मिलते हैं, समझ में आई या नहीं, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।